नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने परिवारवाद की राजनीति का अपने कांग्रेस पार्टी से टैग हटाने के लिए जो कांग्रेस अध्यक्ष का तथाकथित चुनाव करवाया था, उसकी झूठ की पोल किस तरह खुद कांग्रेस के अध्यक्ष जो अभी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने खोल दी है। यानी कि जो पूरा काम राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने किया था, उस पर पानी फेर दिया है। क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, और क्यों गांधी परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का नहीं बना, इस पूरे तमाम मुद्दे पर चर्चा के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक भाषण में अपने में सीधे सीधे ये कह दिया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की वजह से ही वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। जिसके बाद घमासान शुरू हो गया, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए बाकायदा कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया था, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के द्वारा ये कहा गया था कि अब कांग्रेस पार्टी में जो भी अध्यक्ष बनेगा वो चुनाव के तहत ही बनेगा। जिसको लेकर राहुल गांधी ने साल 2019 में जो अपने इस्तीफे यानी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के इस्तीफे के साथ एक 4 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने 2019 के चुनाव में लोकसभा चुनाव में हार के लिए अपने आप को जिम्मेदार माना था और इस्तीफा दे दिया था। जिसमें यह कहा था कि अब जो अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी में चुना जाएगा वो चुनाव के तहत चुना जाएगा। अब यहाँ पर साल 2019 में राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ये पद खाली था, जिसके बाद जो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को बना दिया गया। लेकिन सोनिया गांधी के स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से वो मीटिंग्स में पहुंच नहीं पाती थी और कई जो फैसले थे वो टल जाते थे। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में मांग उठी G23 के द्वारा कि अब कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष की जरूरत है और एक अध्यक्ष ऐसा बनाया जाए जो सारी मीटिंग्स अटेंड करे, जो यहाँ पर कार्यभार संभाले। जिसके लिए यहाँ पर चुनाव की बात छिड़ी। अब सवाल दोस्तों कुछ ये आते हैं कि आखिर राहुल गांधी ही या फिर गांधी परिवार का ही कोई सदस्य यहाँ पर अध्यक्ष क्यों नहीं बन गया, क्योंकि गांधी परिवार ने तो कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से संभाला हुआ है, गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से अपना दबदबा बनाया हुआ है, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। और आज तक जो सबसे मुख्य पद रहे हैं वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ही यानी कि गांधी परिवार के ही रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, चाहे यहाँ पर अन्य कोई भी प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति रहे हो कांग्रेस शासन के दौरान, लेकिन यहाँ पर चलती सोनिया गांधी, राहुल गांधी की थी। हमने देखा था यूपीए सरकार के दौरान किस तरह कैबिनेट के लिए हुए फैसले को भरी संसद में राहुल गांधी ने फाड़ डाला था। यानी कि जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई थी वो अध्यादेश फाड़ दिया गया था, क्योंकि उस समय पर यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री थे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो बिल लाया गया उसको फाड़ दिया गया था। दोस्तों, इसके अलावा हमने देखा था शाहबानो केस में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बदला गया था, इसी बिल को फाड़ दिया गया था। वहीं हमने देखा था कि किस तरह आधी रात में आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवाई गई थी। दोस्तों, हमने सब देखा था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि गांधी परिवार को ऐसा क्या हुआ जिसके बाद गांधी परिवार को परिवारवाद की राजनीति का जो टैग लगा हुआ है उसे हटाने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर परिवारवाद की राजनीति के टैग को हटाने के लिए ही गांधी परिवार ने इस तरह का कदम उठाया, कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया। क्योंकि जब से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, यानी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद कांग्रेस का जैसे धीरे धीरे दबदबा कम होता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती जा रही है। जिसके बाद नए नए आरोप विपक्षी यानी कि बीजेपी के द्वारा लगाए जाते हैं। जो कांग्रेस पार्टी के विपक्षी हैं, बीजेपी के द्वारा नए नए आरोप लगाए जाते हैं कि इस पार्टी में परिवारवाद की राजनीति अहम है, जो हम सभी को पता है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार इस परिवारवाद के टैग से उकता चुका है, जिसके बाद इसको हटाने के लिए इसकी वजह से ही ये सोचते हैं कि इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है परिवारवाद की राजनीति का जो टैग लगा हुआ है, जिसको हटाने के लिए ही राहुल गांधी ने ये
पूरा फैसला लिया कि वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और अगला जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो कोई गांधी परिवार का नहीं होगा बल्कि चुनाव के द्वारा चुना जाएगा। जिसके बाद एक और कारण था कथनी और करनी में अंतर। राहुल गांधी ने साल 2019 के जो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह इस्तीफा दिया था तो उस चिट्ठी में ये भी कहा था कि चुनाव के द्वारा ही यहाँ पर ये जो अध्यक्ष है ये चुना जाएगा, जिसके लिए भी यहाँ पर ये चुनाव कराए गए और मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव के द्वारा ही यहाँ पर जो है अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनकर नहीं रहना चाहते थे। दरअसल वो उनका प्लान था साल 2024 का, वो पूरी तरह से जो विपक्षी एकता होनी थी, विपक्षियों को एक साथ आना था, उसके लिए उन्हें नेतृत्व करना था, जिसमें हमने देखा है कि किस तरह सोनिया गांधी हर अपने बेटे के साथ जाकर किस तरह विपक्ष में अपने बेटे की राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी बढ़कर राहुल गांधी की तारीफें कर रही है और राहुल गांधी को विपक्षी एकता में नेतृत्व के लिए यहाँ पर तैयार कर रही है और यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी राहुल गांधी हो। कांग्रेस पार्टी पूरी इस तैयारी में जुटी हुई है, जिसके लिए अब यहाँ पर चुनाव होने थे, अध्यक्ष कोई था नहीं। अब सवाल आया कि चुनाव लड़ेगा कौन, चुनाव किस किस के बीच में होगा, चुनाव में जो यहाँ पर चुनाव कौन लड़ेगा। तो सबसे पहले नाम आया अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत का नाम आया, लेकिन जब नाम आया उसके बाद अशोक गहलोत अपने कुछ जो है उनके विधायक थे उनको लेकर अलग होने, यानी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के कान खड़े हो गए, यानी कि सोनिया राहुल के, कि ये व्यक्ति जब अभी धोखा दे रहा है तो बाद में क्यों नहीं देगा। जिसके बाद यहाँ पर जो है अशोक गहलोत का नाम को हटा दिया गया। जिसके बाद नाम आया दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह के लिए कहा गया कि भाई ये तो बड़बोला व्यक्ति है, ये कुछ भी बोल देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। जिसके बाद दिग्विजय सिंह भी साइड हो गए। अब नाम आया शशि थरूर का। शशि थरूर को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की हाथ की कठपुतली बनना बिल्कुल भी गवारा नहीं था, क्योंकि शशि थरूर अपने क्षेत्र में बड़े ही नेता हैं, जिसके लिए उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं था कि वो सोनिया गांधी राहुल गांधी के हाथ की कठपुतली बनकर रहे। तो सोनिया गांधी परिवार को कहाँ गवारा है कि कांग्रेस में किसी और का दबदबा हो, कोई और अपनी चलाए। इसके बाद नाम आता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे नेता हैं जो बहुत ही लंबे समय से राजनीति में है, इंदिरा गांधी के समय से राजनीति में है। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया कि भाई हाँ, ये व्यक्ति हमारे विचारों पर, हमारी मानसिकता पर फिट बैठता है, ये हमारी मानेगा भी, हमारी सुनेगा भी। तो इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, और ऊपर से यहाँ पर नॉर्थ की राजनीति में तो कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ साउथ की राजनीति में अपना दबदबा बनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया। तो इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव लड़वाया गया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को ही जीत दिखाई गई, जिसमें कहा गया कि ये सारी जीत मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव से मिली है। लेकिन खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब इस चुनाव की पोल खोल दी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि ये जो जीत मिली है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, ये राहुल जी और सोनिया गांधी जी की वजह से ही बने हैं। जिसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पोल खुल गई। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।